नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से। आज का जो विषय है वो अपने जीवन से रिलेटिव है और जीवन के हम जो जन्म लेकर आते हैं, जो पूर्व जन्म में जो हम जीवन को अपना पूर्ण अवस्था करके इस नया जीवन में आते हैं, तो उससे और इस जीवन में क्या ऐसा प्रभाव पड़ जाता है अपने जीवन पे, जिससे हम परेशान रहते हैं। उसी बिंदुओं पे मैं आज बताऊंगा कि हमारा पूर्व जन्म और जो प्रेजेंट का जन्म है उसमें और क्या ऐसा प्रभाव होता है जिससे हम परेशान हो जाते हैं और कई लोग काफी अच्छाइयाँ ऊंचाइयों पे भी जाते हैं, उनका क्या कारण होता है, तो इस विषय पे बताना चाहता हूँ। जिस ग्रह में हम जन्म लेते हैं और जिस ग्रह में हम जन्म लेके आगे बढ़ते हैं, उस ग्रह का हमारी जिंदगी पे आखिरी समय तक, जो हमारा जीवन का आखिरी क्षण होता है, जब तक असर उस ग्रह का हमारे जीवन पे पड़ता है, लगन कुंडली पे पड़ता है। जीवन में जो परिवर्तन, चेंजेस होने का जो देखा जाता है, वो समय के ऊपर डिपेंड होता है और समय इंसान को ऊंचाइयों से नीचे पे ले जाता है और नीचे से समानांतर ले आता है। तो उसका एक कारण बिंदु जो सामने रखना चाहता हूँ, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, जैसे केतु 7 वर्ष का होता है जो हमारे जीवन पे काफी इफेक्ट डालता है, केतु भी। और शुक्र 20 साल का होता है, सूर्य 6 साल का होता है, चंद्रमा 10 साल का होता है, मंगल 7 साल का होता है, राहु 18 साल का होता है, गुरु 16 साल का होता है, शनि 19 साल का होता है और बुध 17 साल का होता है। तो ऐसे ये जो ग्रह हैं हमारे जीवन पर, इनका क्या प्रभाव पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अपन केतु में अपना जन्म हुआ। आत्मा एक परमात्मा होती है, पूर्ण आत्मा में शक्ति होती है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है, तो उस समय के उस क्षण पे जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उस समय घड़ी और दिन और जो समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए केतु का चल रहा है, केतु में किसी की डेथ हो जाती है और केतु में ही वो जन्म लेता है, तो उसका गोचर जो समय का चेंजेस होना और दूसरे घर में जन्म लेना, तो उससे उसको पूरे जीवन में उस केतु ग्रह का उसको इफेक्ट होगा और उस केतु ग्रह से बनने वाले प्रभाव उसको परेशान करेंगे। ऐसे ही शुक्र के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर शुक्र के समय पे अगर कोई आदमी अपना एक शरीर छोड़ देता है और मृत अवस्था में आ जाता है और दूसरे जगह वो जन्म ले लेता है, तो उसका शुक्र का भी उसको इफेक्ट होगा उसी गोचर के अंदर। तो ये ब्रह्मांड में इस तरह से जो ग्रह चलते हैं, जो अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो उनसे अपने जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे इंसान बाल अवस्था में तो समझ नहीं पाता। जब नादान होता है, जब जब वो एक तरह से जवान होता है, तो उसको कुछ को तो बचपन में ही असर हो जाता है, कुछ को जवानी में, कुछ को बुढ़ापे में जाके असर देता है, तो उस चीज़ों को वो नहीं समझ पाता है और जीवन में परेशानियों से जूझता रहता है। तो इन्हीं विषयों पे ये था कि हमें ऐसा क्या इसका उपाय होना चाहिए कि मान लीजिए किसी भी ग्रह में हमने जन्म ले लिया, उस ग्रह से हमारे शरीर पे ऐसे जो प्रभाव पड़ते हैं, जो समाज में प्रभाव पड़ते हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभाव पड़ते हैं, शिक्षा में पड़ते हैं, उन्नतियों पर प्रभाव पड़ते हैं, ऐसा उनको क्या करना चाहिए जिससे सभी गिरोह पे उनको फायदा हो। तो उस उपसल में उस इन गिरोह पे आप दशा भोग काल, जो भी ग्रह की दशा भोग काल होती है उसको अपन भोगते हैं। उन्हीं के से अपन अपने जीवन पे, जातक के जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है उसमें वो जल का दान करे, जैसे जल की प्याऊ लगवाए, ऐसा कुछ करवाए, गौशाला में जाकर वो गायों के लिए पानी की व्यवस्था करवाए। तो ऐसे अगर वो करता है जातक, तो उससे जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और किसी भी ग्रह चक्र में अगर वो जन्म लेता है तो उससे उसको लाभ मिलता है। कुछ हानि जरूर होती है, लेकिन इतनी हानि नहीं होती है जितना उसको पूर्ण हानि से वो अपने जीवन के अंदर सर्वाइव करता है। तो गौशाला के अंदर वो जाके जल का, गऊओं को जल का एक जगह बनाए जिसके अंदर गौ जल पी सके, उससे उसको काफ़ी फायदा मिलेगा जीवन में। ऐसा ही दूसरा एक और उपाय है कि बंदरों की सेवा करें। तो बंदरों की सेवा में उनको गुड़ चने जो है, बंदरों की सेवा करें, जिससे मंगल और सूर्य भी जो है उसका, और शनि भी ठीक होगा। तो उन जातकों को अगर उसके अंदर भोग काल में जन्म लेते हैं तो उनसे भी फर्क उनको पड़ेगा। ऐसे तीसरा एक और उपाय है कि इंसान जो है जो भिखारी होते हैं, इन भिखारियों की सेवा करे जब वो भूखे हों।
तो जब भूखे भिखारी होते हैं तो उनको अगर कोई भी खाना देता है तो उनके आशीष से सामने वाले को काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और उनके जो नकारात्मक जो ग्रह भोग काल के होते हैं, जो उनको उससे निदान मिलता है और वो उस परेशानी से बाहर निकलते हैं। यही मेरा बताने का था। जीवन के अंदर जो हम जीवन छोड़ के आते हैं और नए जीवन में जब हम कदम रखते हैं तो उस जीवन से इस जीवन में जो प्रभाव पड़ता है उसके विषय में आपको मैंने सजगता करवाई थी और आपको समझाया कि इससे अपने जीवन में जो होने वाला प्रभाव से हम कैसे निकल पाएंगे। तो ये आप अपने जीवन में उतारें, ये सभी को उतारना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो पड़ने वाला जो प्रभाव है वो कुछ हद तक दूर हो जाए, और इस जीवन में हम इसी को यहीं पे ठीक करके नया जीवन में जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे बारे में सोचेगा, और हमारे द्वारा जो किया हुआ कार्य है उससे हमें लाभ मिलेगा। यही बताने का था। आपको सबको ये समझ आएगा और आप अपने जीवन में उतारेंगे। नमस्कार।